तो उससे कैसे काम चलेगा? ऐसा जब जान लेगा तो पौरुष ज्ञान रहेगा। हाँ, अनुभूति जब उत्पन्न हो जाएगी तब पौरुष ज्ञान नहीं रहेगा। पुरुष प्रकट है। हाँ, प्रकट है, पौरुष ज्ञान नहीं रहा। इसलिए पुरुष दर्शन होते ही पौरुष ज्ञान नहीं रहेगा। और उसकी निरंतर स्मृति होना बौद्धिक ज्ञान। बस ये जब ये अभ्यास से जो है बौद्धिक ज्ञान भी, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान बुद्धि है तब तक जो है संस्कार से चलता है, हैं? अरे जो व्यवहार चलता है यही अज्ञान है बौद्धिक, जिसको तूला ज्ञान आप कहते हैं, ये अभ्यास से। जीवन मुक्ति अभ्यास से सिद्ध, जीवन मुक्ति अभ्यास से सिद्ध है, पर विदेह मुक्ति जो है ये ज्ञान से सिद्ध है। अभ्यास बिगड़ा हुआ रहता है तो बुद्धि में नहीं मालूम होता, पर उसके ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता। उसका जो ज्ञान है वो बाधित नहीं करता। हाँ, ऐसे इसका भी बार-बार वही आ जाता है ना, बुद्धि छड़ी का उसमें संस्कार है, उसमें बार बार इसीलिए करना पड़ता है, बार बार बुद्धि से पृथक होना पड़ता है, बस इतने है। और क्या है? जो बुद्धि में अहंकार है ना, अहंकार के साथ संबंध रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। जागृत और स्वप्न और जो है सुषुप्ति का लक्षण होता है। जैसे मांडूक्य में आया उसी प्रकार इनका स्वरूप क्या है, और इसमें अनुस्यूत जो तुरी है वह इससे परे कैसे है? इसमें अनुस्यूत है तुरी, वह इनके संबंध से बिल्कुल परे है। तो जागृत विश्वम भेदात् स्वप्नस्तेज प्रकाश माहात्म्य प्राज्ञ सुप्तावस्था ज्ञान घनत्वात् ततः परम तुर्यम। कहते जागृत विश्वम, जागृत का नाम ही विश्व है? तो जागृत विश्व क्यों है कि भेदात्, भेद के कारण। यहाँ पर जो है इंद्रिय भिन्न है, विषय भिन्न है, तो इनका जो है वह भेद है, इसलिए भेद के कारण इसको जागरण जो भेद है, तो इसी जागरण का नाम ही विश्व है। ये तीन भेद है। यहाँ पर करण पृथक है और जो है वह विषय पृथक है, तो त्रिपुटी बन जाती है। त्रिपुटी बन जाने से ये भेद है। तो इस प्रकार का अब यही विराट है, यही क्या है? यही विराट है ना। शिवसूत्र में कहा ना ज्ञानम जागरण, ज्ञान का नाम जागरण, यानी जो भिन्न 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 प्रकार का ज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान, उसी का नाम जागरण है। तो इस प्रकार कहा कि जागृत विश्व, जागृत को ही विश्व कह दिया ना, क्यों? भेदात्, इसमें बहुत प्रकार का भेद है। जब पाठ चलता हो तो बीच में नहीं आना चाहिए, बैठ जाना चाहिए चुपचाप, बीच में नहीं आना चाहिए। तो भेद के कारण जो है इस प्रकार का कहा। अब स्वप्न तेज, मांडूक्य में भी विचार में तेजस कह दिया ना उसको, इसको कहा दिया विश्व, उसको कहा तेजस, क्योंकि वहाँ पर तेज की ही प्रधानता है, सब कुछ तेज ही बन जाता है। वहाँ पर इसी को कहा ना कि जागृत अवस्था में तो उस परमात्मा तत्व की सत्ता जो है, सत्ता का विशेष भान जागृत अवस्था में, जैसे सच्चित आनंद हम कहते हैं, तो सत्ता का विशिष्ट भान जो है जागृत अवस्था में है कि नहीं? घट है, पट है, मठ है। और स्वप्न में चैतन्य का विशेष भान है, चित प्रकाश का, वो चित प्रकाश ही सर्वरूप हो जाता है, और सुषुप्ति में आनंद का विशेष। तो तीनों अवस्थाओं में यद्यप जो है वह तुरीय स्वरूप वैसे का वैसे है, पर विशेषता जो है जागृत अवस्था में सत्ता की ही विशेषता है,
वहाँ तो सत्ता झट बदल जाती है स्वप्न। वहाँ पर चैतन्य प्रकाश की, क्योंकि न सूर्य है, होता तो यहाँ भी चैतन्य से ही सब प्रकाश, पर यहाँ प्रतीत ऐसा होता है कि इंद्रिय है, प्रकाश है, तब हम देख रहे हैं, और वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल एक प्रकाश स्वरूप मन ही हो रहा है। प्रकाश स्वरूप मन ही हो रहा है, और वही करके तमाम भेदों करके प्रतीत हो रहा है। बस वही, इसलिए तेज की प्रधान, इसलिए वहाँ पर तेजस कहा, इसलिए उसका नाम तेजस कहा, और तेजस का हिरण्यगर्भ के साथ एकत्र कर दिया। स्वच्छता प्रधान, तेज प्रधान है, स्वच्छता प्रधान है, ज्ञान प्रधान है? इसीलिए जो है वह हिरण्यगर्भ के साथ एकत्र, इसलिए हिरण्यगर्भ और तेजस ये एक रूप करके है ना उपासना, इसमें कोई भेद नहीं। लोकों में भी समझना चाहिए कि हिरण्य, जैसे हिरण्यगर्भ है तो हिरण्यगर्भ की व्याप्ति यहाँ तक है। हाँ, पंचीकृत पंच महाभूत, जहाँ तो देखो पंचीकृत पंच महाभूत में भी अपंचीकृत पंच महाभूत व्याप्त है, और जितना सूक्ष्म शरीर है वहाँ भी जो है पंचीकृत पंच महाभूत व्याप्त है? तो सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्त है, स्थूल में भी व्याप्त है। तो व्याप्त होने के कारण हिरण्यगर्भ की व्याप्ति यहाँ तक है। जैसे मूल सत्ता की व्याप्ति है, ऐसे अव्याकृतात्मा की व्याप्ति है, ऐसे हिरण्यगर्भ की व्याप्ति है। हिरण्यगर्भ से लेकर अवर जितने हैं सबको ले लेंगे, सबको ले लेंगे, हिरण्यगर्भ शब्द से। ये सबको, सब उसके अंदर अंतर्गर्भ है ना, सब उसके अंतर्गर्भ है, हिरण्यगर्भ सत्ता में ही सब है, उससे बिन सत्ता नहीं। इसीलिए जो छांदोग्य में नाम आदि का है तो हिरण्यगर्भ का अंगभूत प्राप्ति है। वहाँ पर प्रतीकोपासना में जिस भी देवता को आप प्राप्त करेंगे तो देवता हिरण्यगर्भ का अंग तो है, सब उसके अंग में ही सब है, उसी का अंग भी सब है। तो यहाँ से मान लीजिए किसी देवता को प्राप्त किया तो हिरण्यगर्भ का अंगभूत तो हुआ ना, सब उसके अंग। पर यहाँ से जो अधिदैव में, जैसे ये है अध्यात्म, यह अध्यात्म परिच्छेद में, पर अधिदैव को जो आप प्राप्त करेंगे तो हिरण्यगर्भ का अंग तो हुआ ना है। अभिमान उसका जो है वह समष्टिगत रहेगा। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पर वाक है, वहाँ अग्नि रूप में अभिमान हो जाएगा, ध्यान में है कि यहाँ वाक है तो वहाँ अग्नि रूप में अभिमान हो जाएगा। तो व्यष्टि अग्नि नहीं, समष्टि अग्नि रूप में अभिमान हो जाएगा, ये परिच्छेद छूट जाएगा उसका। परिच्छेद तो छूटेगा ना ऐसे। अच्छा, परिच्छेद कल्पित है, अरे विश्व में इसके साथ आप विश्व रूप करके जो है वह परिच्छेद है। हाँ, और अब इसी को अधिदैव में विराट रूप करके हो जाएगा, इतने तो होगा ना। ऐसे तेजस का जो है हिरण्यगर्भ रूप होकर के हो जाएगा। प्राज्ञ जिसको हम कहते हैं अव्याकृतात्मा जो है ईश्वर रूप करके हो जाएगा। पर ये तीनों अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि तो एक है, व्यष्टि समष्टि में एक ही है। अब यही देखिए कि हम लोगों को इस शरीर का अभिमान है, पर इसके प्रत्येक कण में कीड़े हैं, और उनका भी अपना अपना अभिमान है कि नहीं? तो उनका भी अपना अपना अभिमान है, तो वो एक अंश में अभिमान है, तो वो इसी शरीर का सब अंश हुआ, दूसरे का तो हुआ नहीं। पर अभिमानगत अंतर हो गया, एक जीव का एक अंश में अभिमान हो गया है, और उसी का जो है पूरे अंश में अभिमान हो गया। वो आपस में लड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन हम उनकी आपस में लड़ाई हो गई, उस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनकी आपस में लड़ाई हो, वो जन्मना, उनका जन्मना हो, उनका मरना हो, है तो उनके जन्मना मरना जो है उसमें चलता रहेगा, उससे अपने को सूतक थोड़ा लगेगा कुछ। हाँ, बस ये सब है, बस इतने। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वो स्थिति जो है ब्रह्मलोक में भी जो स्थिति होगी वो अहंता होगी, वो किस प्रकार की होगी? जो अंग्रोपासक है वो हिरण्यगर्भ रूप से जो है उसकी अहंता, प्रतीकालंबन वाला अंश में जाएगा। भाई प्रतीकालंबन तो जो है उसी के अंशभूत जितने लोग हैं, तमाम लोग हैं, यानी स्वर्ग जो है, स्वर्ग से अतिरिक्त तो बहुत लोग हैं,
क्या? हाँ हाँ भाई, कोई भी चीज, आप ये शरीर हैं, ये आपकी अहंता पर ही आधारित है। स्वप्न के आप जिस शरीर में अहंता करते हैं वो शरीर क्या है? वो शरीर क्या है? वो शरीर सूक्ष्म है कि स्थूल है? ध्यान में आया कि नहीं? और वो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हिरण्यगर्भ का भी शरीर विराट है, क्या समझे आप? पर उसका अहंता किस में है? अहंता सूक्ष्म में। मैं विराट हिरण्यगर्भ में यही अंतर है, और क्या है? आप यही देखिए कि स्थूल शरीर के साथ अहंता केंद्रित करके आप देखिए, और सूक्ष्म शरीर के साथ अहंता केंद्रित करके देखिए, अंतर हो गया ना? इतने तो अंतर है। पर विराट जो होगा वो विराट हिरण्यगर्भ का जो है स्थूल शरीर, वो शरीर तो विराटे तो शरीर होगा, दूसरा शरीर क्या होगा? सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं, पर सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर यही है। सूक्ष्म शरीर का जो सूक्ष्म शरीर उपाधि का जब स्थूल रूप क्या बनेगा? क्योंकि सूक्ष्म में कोई अवयव नहीं है। अवयव है तो अलग प्रकार के अवयव है, कर्ण आदि अवयव है, ये सिर पाद आदि अवयव नहीं है। इसलिए हमेशा क्या है कि विराट, देखो वही विराट पुरुष है, विराट पुरुष में भी हिरण्यगर्भ की व्याप्ति है, ध्यान में आए कि नहीं? अच्छा, और हिरण्यगर्भ में का भी शरीर विराट है, ध्यान में आए कि नहीं? पर उसकी अहंता अपनी जगह है, इसकी अहंता अपनी जगह है, बस इतने। हाँ, उसकी व्यापक है, हिरण्यगर्भ की व्याप्ति तो रहेगी ही। यह है कि जो हिरण्यगर्भ का प्रतीक भी उपासक होगा तो हिरण्यगर्भ को ही प्राप्त करेगा। हाँ, हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा। विराट का वो नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, क्योंकि विराट से उत्तीर्ण है वो। भाई प्रतीक तो बीच के लोकों का है ना, प्रतीक तो ब्रह्मलोक से भिन्न लोकों में है। ये उपासक को वहाँ ले जाएगा, पर वहाँ पहुँचने पर उसकी अहंता हिरण्यगर्भ रूपी हो जाएगी। प्रतीक उपासक को तो जो है नहीं ले जाएगा ना, नहीं, हिरण्यगर्भ प्राप्ति नहीं होगी। ओहो, जैसे देखिए हम कहते हैं कि यहाँ का जो कीड़ा है उसको शरीर की प्राप्ति कहाँ है? शरीर की प्राप्ति नहीं है और है, क्या समझे? एक अवयव में जो कीड़ा का अभिमान है उसको शरीर की प्राप्ति है, किस रूप में है? कि शरीर का अवयव है, समझे कि नहीं? अंश रूप में प्राप्ति है, पर शरीर की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर का अभिमान उसका नहीं है। पूरे शरीर का अभिमान नहीं है, पर अवयव का अभिमान है ना। तो अवयव का अभिमान है तो जो है वह शरीर की प्राप्ति तो है ही है, पर अवयव रूप। भाई जायस्व मृयस्व बिल्कुल अलग चीज है। हिरण्यगर्भ की व्याप्ति है, इससे मतलब नहीं, पर 3 विभाग है उसमें। अधिभूत विभाग है, अधिदैव विभाग है। ये कर्मी जाएगा, उपासक जाएगा, अधिदैव विभाग में जाएगा, अधिभूत में नहीं रहेगा वो, उसकी कोटि में अंतर आ गया। हाँ है तो यहाँ तक व्याप्ति, और जायस्व मृयस्व यही रहेगा। नहीं, हिरण्यगर्भ स्वरूप को नहीं प्राप्त करेगा, पर अधिदेव को प्राप्त करेगा ना, वो देवलोक को प्राप्त करेगा। स्वर्गलोक से अलग बहुत लोक है भाई, वो स्वर्गलोक तो जाएगा ही नहीं, पर स्वर्गलोक तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्वर्गलोक तो धूमयान से जो जाएगा वही जाएगा, और जो आर्ची मार्ग से जाएगा वो स्वर्गलोक कैसे जाएगा? वो स्वर्गलोक जाएगा नहीं। ये है कि अभिमान और अनुभव से समझे आप कि नहीं? पर जो है वह विद्या देवलोक को प्राप्त करेगा, वो देवलोक स्वर्ग से भिन्न है। अर्चिरादि मार्ग से जाएगा, उपासक अर्चिरादि मार्ग से जाएगा। अहंग्रह वो विद्युत लोक के अंदर रहेगा, जो वैदिक वांग्मय में विद्युत लोक है, वो विद्युत लोक से नीचे रहेगा। और दूसरा नाम तो उपनिषदों में नहीं आया कहीं, बल्कि उसकी संगति माना है, विद्युत लोक से ऊपर माने हैं प्रजापति लोक इत्यादि है।
देवलोक वायुलोक इत्यादि तो नीचे हैं, ये नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल स्वर्ग से भिन्न तो है ही है। कई लोग आए हैं, एक ही लोग थोड़ा आया है, 14 लोग आए हैं। उसके वरुण लोक आया है, इंद्र लोक आया है, अन्य लोग आया, प्रजापति लोक आया है, सारे कुछ लोग, विद्युत लोक आया है। इस प्रकार की लोकों की व्यवस्था है। और आगम में तो 2 से 40 लोक मानते हैं, आगम में तो 2 से 40 है। वही हम अप्रतीकालंबन माने जो है प्रतीकोपासक नहीं है, अहंग्रहोपासक। अप्रतीकालंबन माने अहंग्रहोपासक को अमानव पुरुष ऊर्ध्व ले जाएगा, बस इतने हैं वहाँ पर। प्रतीकालंबन वाले को नहीं ले जाएंगे। पंचाग्नि वाले जाएंगे श्रुति के कहने से, यहाँ वो अपने से चले जाएंगे, अमानव पुरुष नहीं ले जाएगा, वो चले जाएंगे, उपासना प्रभाव से जाएंगे। ये वैदिक दृष्टिकोण। पौराणिक दृष्टिकोण में तो बहुत है। पौराणिक दृष्टिकोण में देखिए, ब्रह्मलोक में भी 4 लोक हैं, जन तप महा सत्य। तो महल लोक, जन लोक, तप लोक, ये 3 लोकों में जो मानते हैं वो कहते कि 3 लोक जो हैं इसमें जो हिरण माने ब्रह्मलोक प्राप्ति इन 3 लोकों में भी होती है, पर जो अहंग्रहोपासक है उसको सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो दूसरों की है वो इन्हीं 3 लोकों में हो जाएगा। सत्यलोक में वही जाएगा, हाँ पुराण दृष्टि, सत्यलोक में वही जाएगा जो ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाएगा। ये पौराणिक वही हिरण्यगर्भ हो गया। अरे भाई वैदिक के अंदर है, सबको लेना पड़ेगा ना। हम कहते हैं अब पौराणिक शिवलोक आप कहाँ लेंगे बोलिए? आप हिरण्यगर्भ में लेने पड़ेगा, फिर क्या है? फिर क्या वही लेना पड़ेगा ना। तो उनका कहना है कि हिरण्यगर्भ लोक में ही 3 है, सत्य है, सत्यलोक है और जन तप मह है। तो ये 3 जो हैं, ये 3 जो ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं, ये 3 को प्राप्त होने वाले वो जो है वह मुक्ति को नहीं प्राप्त होते, वो आएंगे, वहाँ जाएंगे ब्रह्मलोक। उसी को लेकर के कहा अब्रह्म भुवनाल लोकान पुनरावर्तित होते। लेकिन सत्यलोक को जो प्राप्त होगा वो नहीं आएगा, तो ये विभाग कर देते हैं इसको कि आप ब्रह्म भवनाल लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस पर विचार करते समय किसी टीकाकार ने लिया है। अब किसने लिया है ये मैं नहीं कह सकता, पर किसी ने लिया है। ये सत्य वाले सत्य उपासक ऐसा वापस नहीं, हाँ, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे। ये कल्प में नहीं, अगले कल्प में आएंगे जैसा उनका है। तो कहते हैं कि स्वप्न तेज प्रतीकालंबन जो है ब्रह्मलोक को, जब जहाँ आप विचार कर रहे उपनिषद में, उसमें ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करेगा। अरे अंगभूत तो सभी प्राप्त करें, पर अधिदैविक प्राप्त करेगा। इतना कहो कि जो है विद्या देवलोक, वो देवलोक को प्राप्त करेगा, और वह देवलोक स्वर्ग से बिल्कुल अलग है और स्वर्ग से उत्कृष्ट है। तो हम लोग भी हिरण्यगर्भ में हैं, वो अलग चीज है भाई। ये देखिए, ये हम लोग अधिभौतिक अधिकार जो है अधिकार में है, समझे आप कि नहीं? जो उपासना करके प्राप्त करेगा वो देवलोक को प्राप्त करेगा, वो अर्चिरादि मार्ग से जाएगा, वो मामूली नहीं है, और स्वर्ग से उत्कृष्ट भूमिका को प्राप्त करेगा। उसकी भूमिका जो है स्वर्ग से उत्कृष्ट भूमिका, प्रतीकोपासक भी। हाँ हो ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ कितने लोगों का वर्णन है। यहाँ के सुख से आप बढ़ाते जाइए 100 गुना, है तो वो उत्कृष्ट लोक हैं कि नहीं है? हम लोग आज उसको अनुभव नहीं करते हैं तो भले ही मालूम नहीं हो, और हम लोग भले ही कह दें कि हमको इस लोक की इच्छा नहीं है, वो लोग तुमको प्राप्त नहीं है तो इच्छा जिसको इस लोक के यहाँ इस लोक का सुख तो अत्यंत पराधीन, अत्यंत मलिन है। यहाँ का अत्यंत मलिन, अत्यंत पराधीन है सब सुख। और इस सुख में भी यदि हमारी प्रवृत्ति हो रही है तो इससे 100 गुना बड़ा वाला जब आ जाए तब फिर जो है उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, इसमें कोई प्रमाण नहीं दिखाई।
अब हमको प्राप्त नहीं है तो फिर वह यही है कि हम नहीं चाहते हैं, हम जानते नहीं उस विषय में। वही आया ना, जब वो प्रश्न उठाया ब्रह्मलोक का, तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक इतना सस्ता थोड़ा है कि सभी को प्राप्त हो जाता है। हाँ, अत्यंत दुष्प्राप है वो ब्रह्मलोक है। ऐसे नहीं समझने लगा कि वो ब्रह्मलोक किसी को जैसे प्राप्त हो जाएगा, उत्तरायण में मर गया तो प्राप्त हो जाएगा, ऐसा ब्रह्मलोक प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा उत्कृष्ट, सब सर्वोत्कृष्ट पुण्य का फल है भाई, सर्वोत्कृष्ट उपासना का फल है वो। पुण्य का सर्वोत्कृष्ट उपासना का फल है। कर्मजन्य पुण्य तो स्वर्ग तक है, सर्वोत्कृष्ट उपासना का फल है वो ब्रह्मलोक। इसलिए उसको ऐसा नहीं समझ। हाँ, वहाँ पर ज्ञान भी देखिए, ज्ञान कितना विशिष्ट है। यहाँ से भी प्रकाश है बुद्धि, यहाँ से भी प्रकाश, जैसे छाया धूप साफ साफ दिखती है, ऐसे जो है वह प्रकाश, ऐसे आत्मा अनात्मा का ज्ञान जो है वो स्पष्ट है। इसलिए वहाँ पर ज्ञान का साधन विशेष है। पर अब ये है कि जो परोक्ष ज्ञान वाला है वो निश्चित वहाँ पर ज्ञान प्राप्त, अनुभूति प्राप्त कर लेगा, क्योंकि बुद्धि में बड़ी शुद्धि है ना। सामान्य तो वहाँ जा ही नहीं सकता है। अब प्रकाश माहात्म्यात ये कह दिया ना, अप्राज्ञ सुप्तावस्था, सुप्तावस्था प्राज्ञ है? इसी को वहाँ भी प्राज्ञ माना। अरे वहाँ भी विश्व तेजस प्राज्ञ ही शब्द दिया ना है, मांडुक्य कारिका में विश्व तेजस प्राज्ञ। क्यों प्राज्ञ कहा कि ज्ञान घनत्वात्, वहाँ ज्ञान घनीभूत हो जाता है, उसकी जो भेद प्रतीति नहीं रहती, घनीभूत हो जाता है, इसीलिए उसको कहा प्राज्ञ। तो प्राज्ञ इसी से कहा कि वहाँ पर ज्ञान जो है वह घनीभूत हो जाता है। हाँ, वहाँ पर अलग अलग नहीं, हम जो प्रमाता का भेद अलग अलग नहीं रहता, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय भेद स्वप्न में भी रहेगा, प्रमाता प्रमाण प्रमेय भेद जागृत में भी रहेगा है। पर सुषुप्ति में प्रमाता प्रमाण भेद नहीं है, तो वहाँ ज्ञान की घनता हो गई। वहाँ पर प्रचार नहीं है, प्रचार बस प्रचार नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार। बीज दशा तो है पर प्रचार नहीं है। अब ये तीनों जहाँ पर जो है, तीनों को जो सत्ता दे रहा है और तीनों में जो अनुस्यूत है, तीनों को प्रकाशित कर रहा है, तीनों को सत्ता दे रहा है, तीनों में अनुस्यूत है, वही तुरीय। ये तीनों से पृथक, इसीलिए उसका नाम हो गया तुरीय। इसीलिए उसको व्युत्पत्ति में भाष्यकार भगवान ने वहाँ अलग कर दिया, पद्यते इति पाद, ये तीनों को साधन माना। हाँ, और उसको कर्म व्युत्पत्ति कर दिया है, वो साध्य है। ये तीन के द्वारा हमको तुरीय में पहुंचना है। तीन का विचार तुरीय के लिए है, और तुरीय की तीन में व्याप्ति है। तुरीय में ये तीनों प्रकाशित हैं, तुरीय में ये तीनों सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर इनके आधार को लेकर के हमको तुरीय में जाना है। इसलिए ये साधन व्युत्पत्ति में हो गया, करण व्युत्पत्ति में, और वो कर्म व्युत्पत्ति में, चार पाद में ये अंतर कर दिया। तो कहा ततः परम तुर्यम, तुरीय तीनों से पर है, माने तीनों का जो गुण धर्म है, यहाँ पर जो है विशेष भेद का जो है वह भेद रूप गुण धर्म, वहाँ पर जो है वह मानसिक रूप जो गुण धर्म है, और वहाँ पर अज्ञान रूप जो गुण धर्म, ये तीनों गुण धर्म से वह पृथक है। तो तीनों का स्पर्श तुरीय से नहीं है। अनुभव में आप देखिए कि आपका जो स्वरूप है, तुरीय स्वरूप है, उसका जागृत के किसी व्यवहार का स्पर्श नहीं है, स्वप्न के किसी व्यवहार का स्पर्श नहीं है, सुषुप्ति के किसी व्यवहार का स्पर्श नहीं है, व्यष्टि में नहीं है और समष्टि में भी नहीं है। इसी व्यष्टि उपाधि से समष्टि को समझिए। तो व्यष्टि समष्टि दोनों प्रकार के इन उपाधियों का किसी प्रकार का जो है संबंध नहीं, इसीलिए असंग है वो। अब ये बता दिया। अब कहते हैं कि देखिए कैसे जब वो सभी में व्याप्त है, तब जो अब अनेक प्रमाता हैं, सभी प्रमाताओं में आपका तुरीय व्याप्त हो गया। अरे जागरण प्रमाता है, स्वप्न प्रमाता है, सुषुप्ति प्रमाता, वहाँ भी प्रमातित्व है,
क्योंकि प्रमात्रित्व न हो तो स्मृति कैसे आएगी। तो सभी प्रमाताओं में जब आपका शुद्ध जो है तुरीय व्याप्त है तो उस प्रमाता में रहने वाला जो दोष होगा उस दोष के साथ उसका संबंध कुछ न कुछ बनेगा कि नहीं। सुषुप्ति में भी प्रमाता और नहीं तो स्मृति कैसे मानेंगे आप। तो वहाँ अज्ञान की वृत्ति मानेंगे। अज्ञान वृत्ति कि अज्ञान वृत्ति बुद्धि की वृत्ति। नहीं बुद्धि अज्ञान रूप अविद्या वृत्ति वहाँ पर अविद्या वृत्ति। इसलिए अविद्या वृत्ति होने से कुछ भी माने बुद्धि तो हमेशा विशिष्ट बना करके लेती है ना, ऐसी विशिष्ट अनुभूति कोई नहीं और विशिष्ट प्रमातित्व भी नहीं। भाई त्रिपुटी है पर त्रिपुटी ये जो शरीरावच्छेद को लेकर के जो त्रिपुटी है प्रमातृत्व है, ऐसी त्रिपुटी नहीं, ऐसी त्रिपुटी नहीं है। तो त्रिपुटी कैसी है कि देखिए अविद्यावृत्ति है और ईश्वर है, ईश्वर स्वरूप में सता सौम्यता संपन्न होती है, कारण रूप में जो है तो अब वो तो चेतन है कि नहीं, वो चेतन है, वो अविद्या का प्रकाशक है। आप अभाव के वो आपका स्वरूप उस समय वही रहेगा, उस समय आपका स्वरूप वही रहेगा, पर अविद्या वृत्ति को लेकर अब अविद्या वृत्ति के प्रकाशक उस समय भी आप रहेंगे, पर जैसे इस समय भी प्रकाशक होकर के उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। इस समय भी आप प्रकाशक ही हैं, जैसे शोक की भी प्रकाशक हैं, पर शोक वाले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अज्ञान के कारण, अज्ञान से तादात्म्य हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ भी तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य वहाँ भी हो जाएगा, ज्ञान तो है नहीं। इसीलिए भेद उसमें बताए ना कि जो है जो वो जानने वाला है वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और ये स्वर्गलोक को प्राप्त आहर आहर गच्छन्ति, हाँ जाता तो वही है और प्रकाश उसी प्रकार का होता है, पर प्रकाश उसी प्रकार का होता है, पर अज्ञान होने के कारण जो है, अज्ञान तादात्म्य होने के कारण वो अनुभूति नहीं होती। जैसे देखिए हम कहते हैं कि वहाँ ईश्वर है, ईश्वर स्वरूप आपका जो है वही बनेगा भोक्ता, आनंदमय बने। हाँ आनंदमय कोश हो गया ना, आनंदमय कोश जो हो गया, आनंदमय कोश व्यष्टि में आप कह रहे हैं, समष्टि में क्या होगा? ये बस ईश्वर होगा, आनंदमय भोक्ता है, आनंद सुख भोगी, वही सुख हो। अविद्या प्रतिफलित आनंद जो है वो भोग बच जाएगा, वही भोग बनता है। इसीलिए हाँ बुद्धि लीन रहेगी, वृत्ति अविद्या वृत्ति। यदि बुद्धि तो बुद्धि में व्यष्टि वृत्ति है, अविद्या में व्यष्टि वृत्ति नहीं है, इतने है ना। अरे भाई जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ पे पर्दा कर दें तो आवरण वृत्ति है, अब जब प्रकाश छोड़ेंगे तब विशिष्ट वृत्ति हो जाएगी, जो विशिष्ट दिखेगा विशिष्ट वृत्ति हो जाएगा, इतने अंतर होगा। उसकी माता तो है ही है अविद्या, इसीलिए सामान्य वृत्ति है, वो विशिष्ट वृत्ति नहीं है, तो सामान्य वृत्ति है अविद्या वृत्ति। इसीलिए अविद्या वृत्ति सामान्य वृत्ति है, इसीलिए अविद्या की स्मृति होती है, इसीलिए अविद्या की स्मृति होती है ना। और उसी में जो है वह अब उसमें विक्षेप तो है नहीं, विक्षेप नहीं है, तो स्वरूप का आनंद जो है वो प्रतिफलित है, वो निर्विक्षिप्त आनंद है, विक्षेप रहित है, पर अविद्यात्मक होने के कारण जो है उसी आनंद की, इसलिए स्वरूपभूत आनंद जो है अविद्यावृत्ति में प्रतिफलित आनंद में कोश, ये मैंने सुषुप्ति का जो आनंद है वो आनंद में कोश है, वो आनंद में कोश है। यहाँ प्रियमोद प्रमोद में आनंद में कोश है, सुषुप्ति में आनंद, तो हाँ आनंद में कोश की अनुभूति होती है। त्रिपुटी के बिना तो यहाँ भी हो जाती है, यहाँ भी त्रिपुटी उस समय भूली जाती है, जहाँ में यहाँ भी आनंद में कोश की जो हम अनुभूति करते हैं तो त्रिपुट्यात्मक को जो है वो त्रिपुटी भाव उस समय विस्मृत हो जाता है। हाँ नान्तरम जानन्ति न बहिर्जानन्ति, यहाँ भी जैसे इसीलिए न प्रिय संप्रसिक्ता इत्यादि जो आता है ना उसी को लेकर के आता है। हाँ आंतर बाहर का उसमें भान नहीं रहता है, मैं परमात्मा हूँ ये भान नहीं रहता है। ये भान जहाँ पर है तहाँ पर त्रिपुटी अंतर आ जाएगी। लेकिन अविद्या में लीन होने पर बुद्धि में
संस्कार रहते हैं, संस्कार रहेगा, वो अलग कर देगा। वो संस्कार रहेगा, वही संस्कार फिर आएगा तो अलग कर देगा। नीम का उससे तादाद में करा देते हैं। जैसे क्या है कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एक पर्दा है, उस पर्दा के ऊपर आप अंधकार कर देते हैं, तब फिल्म के माध्यम से जो प्रकाश फेंकते हैं वो भिन्न भिन्न वृत्ति में आएगा कि नहीं? अब उसके बाद जो है वो प्रकाश फेंकना बंद कर दीजिए तो आवरण है कि नहीं? आवरण है। अब वो फिर फेंकेंगे तो फिर वो चित्र आ जाएगा, लेकिन जब वहां पर प्रकाश कर दीजिए, यदि बल्ब जला दीजिए, तब नहीं आएगा। क्योंकि चित्र का जनक प्रकाश है। हाँ वो तब ये जो आता है ना, तब जो फिल्म के माध्यम से चित्र आता है वो चित्र नहीं आएगा। चित्र जनक आवरण रहेगा तब तक आएगा। आवरण नहीं रहे, देखो अब आवरण है तो वहां भी चित्र नहीं है, आवरण है, पर वहां चित्र की गुंजाइश है, वहां चित्र आएगा ही। क्योंकि चित्र जनक की इच्छा है तो आएगा। हाँ, वहां जहां फिल्म से फेंके प्रकाश वहां चित्र आ जाएगा, लेकिन वहां प्रकाश कर दीजिए, आवरण नहीं रहा। आवरण नहीं रहा, कितना भी फेंकिए आप, अब ये प्रकाश कितना भी फेंकिए तो ये कितना भी फेंकिए पर्दे पर कुछ नहीं आएगा। ऐसे यहाँ हृदय में प्रकाश कर दिया जाए तो फिर चित्र नहीं। हाँ, इवन ज्ञान हो जाने पर, इसी प्रकार यहाँ ज्ञान हो गया तो प्रकाश हो गया। प्रकाश होने पर तो इसका आधारभूत तत्व जो आवरण था वो आवरण रहा नहीं। आवरण रहा नहीं तो कितना भी इंद्रिय व्यापार हो, इंद्रिय व्यापार वहाँ चित्र नहीं उत्पन्न करेगा। ये अविचार से तो एक देते हैं कि कहते हैं देखो कि इसको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जलधर धूम रजोभिर्मलिनी क्रियते यथा न गगन तलम तद्वद माया विकृति भी अपरामृष्ट पर पुरुष। कहते देखो इतने बादल आते आकाश में है, इतना धुआं उठता है, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? आकाश में। इतनी आधी धूल उड़ती है, कहाँ जाता है? आकाश में। पर इनसे कभी भी आकाश मलिन नहीं होता है, क्योंकि आकाश इनका स्पर्श इनका नहीं हो सकता उससे। हमारे शरीर से स्पर्श होगा, ये स्थूल है, वो स्थूल है, ये स्थूल है, और वहाँ पर जो है वो स्पर्श हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्पर्श योग्यता नहीं है। वहाँ पर स्पर्श योग्यता नहीं है ना। जैसे मान लीजिए बम गिरा तो इसको मारेगा शरीर, इसके साथ उसका संबंध बन जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर के साथ नहीं संबंध बनेगा। सूक्ष्म शरीर के साथ उसका संबंध नहीं बनेगा। इंद्रिय गोलक को मारेगा पर इंद्रिय को नहीं मार सकता है, क्योंकि सूक्ष्म के साथ उसका संबंध बनता नहीं। अब ये सब चीजें स्थूल है, इसलिए आकाश सूक्ष्म है, उसके साथ कोई संबंध बनता नहीं, तो उसके द्वारा मलिन आकाश कभी होता नहीं। ये भी विलक्षणता है कि देखो यही आकाश है, कोई करता रहे, यहाँ पर जो है कहाँ से बादल आ जाता है, कहाँ से बरस जाता है, फिर कहाँ चला जाता है, मतलब वाष्प सूक्ष्म रूप से वो सब आप विचार करते रहिए। ये सब एक चमत्कार है और कुछ नहीं, समझे कि नहीं? ये सब जो है अपना अपने ढंग से विचार करो। कोई कहे यज्ञ से आ रहा है, कोई कहा मानसून से आ रहा है, वो अच्छा ये लोग कितना भी कहते रहें हैं, आना है तब आता है, जब जा रहा है चला जाता है, नहीं तो कहने पर भी नहीं आता है। बहुत बार जो है ना ये वैज्ञानिक लोग कितनी घोषणा करते नहीं आता है, अब बहुत बार जो है वह बिना घोषणा के आ जाता है। बहुत बार घोषणा करते हैं कि बहुत वर्षा होगी आज, और उस दिन नहीं वर्षा होगी। इसलिए ये सब ऐसी बात है, इसको विचार करते रहिए। अपने को ध्यान देना है कि आकाश में कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, और आकाश वैसे का वैसे है, और आज से नहीं अनंत काल से आ रहा है, अनंत काल से जा रहा है, पर आकाश वैसे का वैसे है। ऐसे स्वरूप में अपने ये सृष्टि आती है, थोड़ी देर दिखती है और फिर चली जाती है, और अनंत काल से चल रही है, पर वह आकाश को अभी तक स्पर्श नहीं कर पाई, स्वरूप को अभी तक स्पर्श उसका नहीं।
अनंत काल से आई गई, पर अभी तक स्वरूप के साथ कोई स्पर्श उसका हुआ ही नहीं। अब कब से वर्षा हो रही है, आकाश कोई गीला हो गया है? हाँ, इसलिए नहीं, उसका संबंध ही नहीं बनता ना। जैसे स्वरूप ही ऐसा है कि उसका संबंध किसी से बनते नहीं। वो सब आप अलग विचारिए, पर यहाँ इतने विचारना है, स्वरूप ही ऐसा है कि असंग है। जैसे हम कहते हैं, मान लो बम भी है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, सब बम, पर उसका आपके सूक्ष्म शरीर के साथ कोई संबंध बनेगा? अगर संबंध बनता तो सब ठीक हो जाए। संबंध बनता तो फिर ऐसा प्रलय हो जाता, सब मुक्त हो जाते। पर कोई जो है वह सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध नहीं बनता, स्थूल है, उसका सूक्ष्म के साथ कोई संबंध नहीं बनता। ये तो पृथ्वी का परमाणु है, पृथ्वी का, तो जल तेज शब्द के परमाणु पर। अरे वो तो अनंत शक्ति है, शब्द में जा करके तो अनंत शक्ति है। आकाश में जो है, शब्द में जब जाए तो पहले तो मंत्र की शक्ति सब वही है ना, बहुत जबरदस्त शक्ति। वही थी शक्ति की जो है, ऐसे मंत्राभिवंदित करके एक सीख फेंक दिया तो विश्व भस्म होने लगता था। रोमा बोली शक्ति थी। ये तो अभी पृथ्वी का एक अंश के परमाणु से जितना विखंडन कर सकते हैं उतना शक्तिशाली बम बना सकते हैं। दवा में भी ऐसे है, जितना सूक्ष्म करते हैं, होम्योपैथिक आदि का सिस्टम यही है, जितना सूक्ष्म करेंगे उसकी मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, मात्रा तो कम हो जाती है। सूक्ष्म जितना करेंगे उतना ज़्यादा उसमें पावर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि वो जो है ना, वो जैसे वो भांग वाले जानते हैं इसको, वो जितना घोटेंगे उतना उसमें जो है शक्ति आती है। हाँ, वो जितना घोटेंगे उतना ज़्यादा जो है शक्ति। ये बादाम का कहते हैं कि जितना आप उसके अवयव का जितना सूक्ष्म विश्लेषण कर सकेंगे उतना एक बादाम काम करेगी। 10 बादाम आप खाएं, 50 बादाम खाएं, पर एक बादाम को यदि आप इतना सूक्ष्म कर सकें तो एक बादाम में वो 100 बादाम की ताकत हो जाती है। भोजन में भी यही सिद्धांत है। ऐसे कहते भोजन किसी को कम करना हो तो ऐसे कम किया जाता है, जब 4 रोटी आप खाते हैं तो 3 रोटी खाइए, पर समय उतने लगाइए, समय उतने लगाने, जितना अधिक उसको धीरे 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 करके खाएंगे ना। यही भोजन जो आप करते हैं, 1 घंटे में आप 2 रोटी खाइए तो पोषण आपको ज्यादा मिलेगा। पर वही खाएगा जिसको दांत होगा, दांतें नहीं हो, वो क्या पूछेगा नहीं तो क्या खाएगा। तो कहते जलधर धूम रजोभिर मलिनी क्रियते यथा न गगन तलम। गगन तल मलिन नहीं होता है। तद्वन माया विकृति भी, इसी प्रकार माया, माया का जो कार्य है, माया का कार्य ही सारा का सारा जगत है। उससे अपरामृष्ट पर पुरुष, पर पुरुष अपरामृष्ट है। इसीलिए देखिए ये विराट जो है हिरण्यगर्भ को बाधित नहीं कर सकता, हिरण्यगर्भ को कुछ नहीं कर सकता। इसमें विराट में सब क्रिया होती रहे, हिरण्यगर्भ में कुछ नहीं। हिरण्यगर्भ अपने जगह वैसे वो सूक्ष्म हो जाता है, इसका संबंध नहीं बनता। उसका महत्व ही नहीं। हाँ, उसका महत्व ही नहीं। अब कहते यदि आप ऐसा कहते हैं कि एक शुद्ध चैतन्य सभी जगह परमात्मा बना है, तो फिर विभिन्न प्रकार के भोग कैसे दिखाई देते? प्रत्येक प्राणी के साथ एक प्रकार का भोग है, प्रत्येक प्राणी के साथ एक प्रकार का भोग है कि नहीं? तो एक ही परमात्मा है, यदि एक ही चैतन्य है, तो प्रत्येक प्राणी के साथ जो भिन्न भिन्न प्रकार का भोग प्रतीत होता है, वो भोग कैसे सिद्ध होगा? आपके सिद्धांत में वो भोग कैसे सिद्ध? का वो हमारे सिद्धांत में सिद्ध हो जाता है। कैसे सिद्ध होता है? कहते हैं देखो आकाश है, हमने 100 घड़ा रख दिया है,
तो 100 घड़ा रख दिया और घड़े से आकाश का कोई स्पर्श नहीं है, घड़े से आकाश का कोई स्पर्श नहीं है, पर घड़े के कारण हम कहते इस घड़े का आकाश, इस घड़े का आकाश। अब एक घड़े में धुआं कर दिया तो वो धुआं का जो आकाश है तो उसी घड़े तक रहेगा, दूसरे घड़े में नहीं जाएगा कि नहीं। अब देखो आकाश एक है और उस आकाश का घड़े से धुएं से कोई संबंध नहीं है, पर अनुभूति में देखिए कि जिस घटाकाश में आप चना रखे हैं, एक घटाकाश में आप जो है वह कांटा रखे हैं, एक घटाकाश में कंकड़ रखे हैं, एक घटाकाश में अग्नि रखे हैं, एक घटाकाश में धुआं जलाए हैं, तो घट में रखे हैं पर व्यवहार घटाकाश में हो रहा है ना। अब एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता, उसका एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता है, जबकि आकाश एक है। इसी प्रकार आत्मा एक होने पर भी ये अलग अलग जो घड़ा है ना, तो इस घड़ा में जिस प्रकार का संस्कार और जिस प्रकार का फलानुभव हो रहा है वो इस घड़े में नहीं हो रहा है, संक्रमण नहीं हो रहा। हाँ, इस घड़े में नहीं हो रहा, संक्रमण उसका नहीं होगा एक दूसरे में, वो अलग अलग अनुभव होगा। पर अलग अलग अनुभव होने पर भी है आकाश तो एक ही रहेगा, आकाश तो दो होगा नहीं। अनुभूति पृथक पृथक होने पर भी आकाश एक ही रहेगा, और दूसरे आकाश से वस्तुतः घड़े का भी कोई संबंध नहीं बनेगा, उसके अंदर के धुएं का भी कोई संबंध नहीं बनेगा, उसके अंदर से चना का भी कोई संबंध नहीं बनेगा, और जौ का भी कोई संबंध नहीं बनेगा, कांटा का भी कोई संबंध नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक साथ जैसे बन जाती हैं आकाश में, इसी प्रकार एक शिव तत्व में सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, कल्पना से सब व्यवस्था बन जाती है। इसी को कहा एकस्मिन घट गगनी रजसा व्याप्ति भवन्ति न अन्यानि। एक जो है घट गगन है, घटाकाश है, वह रज से यदि व्याप्त होता है तो दूसरे जो है वह घटाकाश व्याप्त नहीं होते। मलिनानि तद्वद अन्यानि न मलिनानि है। एकस्मिन घट गगने रजसा व्याप्ते अन्यानि न मलिनानि भवन्ति। दूसरे जो है मलिन नहीं होते हैं। तद्वद एते जीवा सुख दुख भेद जुषा। इसी प्रकार ये जीव प्रतीति जो है, एक आत्मा में जो उपाधि को लेकर के जीव प्रतीति है, उस जीव प्रतीति में सुख दुख इत्यादि का जो भिन्न भिन्न अनुभव हो रहा है, उसका एक का दूसरे में संक्रमण नहीं होता, एक का दूसरे में संक्रमण नहीं होगा। और जो पूरे का अभिमानी है विराट हिरण्य, उसमें भी संक्रमण नहीं होगा, और स्वरूप में भी संक्रमण तो होने नहीं है। हम कहते हैं कि देखिए एक जो कीड़ों की इसमें लड़ाई हो रही है, इसका कहाँ आपसे संबंध बन रहा है? बस ऐसी है ना परिच्छिन्नता। और क्या है परिच्छिन्नता? यही है कि इसके साथ जो अभिमान है ये परिच्छिन्नता है। एक देश पे अहंकार ही परिच्छिन्नता है। अब एक अहंकार के साथ जो कर्म संस्कार है उसका भोग वहाँ पर होगा, एक अहंकार के साथ कर्म संस्कार उसका भोग वहाँ पर होगा। पर जो अहम है, चेतन है, उसका क्या संबंध बन रहा है? उसका कोई संबंध नहीं बन, और एक दूसरे का संक्रमण भी नहीं होगा। है एक ही आकाश एक है, पर देखो घटाकाश में एक घटाकाश के अंदर का जो विपदा है उसका दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा। ये व्यवस्था भी बन जाती है। अच्छा, अब वही देखो, अब वो शांत हो जाए, विपदा शांत हो गया तो फिर कहते आकाश शांत हो गया, धुआं शांत हो